आदाब नाज़रीन, इस वक्त की खास खबरों में इस्तकबाल है आपका। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भारत दौरे को लेकर अपनी खुशी का इजहार किया है। ट्रंप ने कहा है कि उनको भारत दौरे के दौरान किए जा रहे इंतजामात से बहुत खुशी है। उन्होंने बताया कि हवाई अड्डे से लेकर स्टेडियम तक लाखों की तादाद में लोग मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि अमेरिकी सदर ट्रंप के दौरे को लेकर भारत में खासी तैयारियां की जा रही हैं। खासकर सिक्योरिटी के लिहाज से कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जा रही है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की पहली मीटिंग आज होगी। ये मीटिंग सीनियर वकील की ज़ेरे सदारत होगी, जिसमें ट्रस्ट के सभी मेंबरान समेत राम जन्मभूमि न्यास के सरबराह महंत नृत्य गोपाल दास भी शामिल होंगे। ट्रस्ट की तश्कील के बाद ये पहली मीटिंग होगी। मीटिंग में ट्रस्ट के बाकी मेंबरान के इंतखाब के साथ राम मंदिर की तामीर की तारीख, राम मंदिर के मॉडल और तामीर के लिए ज़रूरी रकम जुटाने के लिए अमल जैसे उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 2000 हो गई है। इस वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुबई सूबे में 132 से ज़ायद अमवात हुई हैं। सूबे के महकमा सेहत ने इस वायरस से 1693 नए मामलों की खबर दी थी। चीन में इस वायरस से मुतासिर लोगों की तादाद 74,000 हो गई है। चीन में महकमा सेहत के एहलकारों ने कोविड-19 के पहली बार 44,000 से ज़ायद मामलों की तफसीलात शाये की हैं। चीन में वायरस के फैलने के बाद ये एक सबसे बड़ा मामला बन गया है। हालांकि आलमी सेहत तंजीम ने कहा है कि अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि मरीजों की तादाद में कमी आ गई है। वुहान में मंगल को एक अस्पताल के डायरेक्टर की मौत हो गई। इस तरह से कोविड-19 से मरने वाले महकमा सेहत के मुलाजमीन की तादाद 7 हो गई है। और कोरोना वायरस के चलते दुनिया के तमाम ममालिक एहतियात बरत रहे हैं। मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि हुकूमत नोवेल कोरोना वायरस का इंडस्ट्री पर असर पड़ने वाले असर से निपटने के लिए जल्द ही इक़दामात करने का ऐलान करेंगे। वज़ीर ख़जाना ने नई दिल्ली में इस सिलसिले में एक मीटिंग की, जिसमें उन्होंने दवासाज, टेक्सटाइल, केमिकल, मोटर गाड़ियों, पेंट और टेलीमवासलात के शोबे में काम करने वाले नुमाइंदों के साथ कोरोना वायरस के असरात के बारे में अपने ख्यालात से आगाह किया। उन्होंने कहा कि अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि इसका मेक इन इंडिया पर क्या असर पड़ रहा है। इस दरमियान चीन के वुहान से आकर दिल्ली के छावला में मुकीम ITBP मरकज़ में रह रहे 406 लोगों को उनके घरों के लिए रवाना कर दिया गया है। जापान के साहिल पर खड़े क्रूज से आज तकरीबन 500 मुसाफिरों को रवाना कर दिया जाएगा। टोक्यो की वजारत सेहत के एहलकारों के मुताबिक इन लोगों को कोरोना वायरस की जांच की रिपोर्ट मनफी आने के बाद लोगों को आज जहाज से उतारा जाएगा। उन्होंने बताया कि जहाज पर सवार दीगर लोग इस वायरस से मुतासिर भी हैं। वजारत के मुताबिक फ़िलहाल इन लोगों को जाने की इजाज़त दी जाएगी जिनकी कोरोना वायरस की जाँच रिपोर्ट मनफी आई है। जहाज़ में अब तक तकरीबन 542 लोगों की जांच रिपोर्ट मुस्बत आ चुकी है। और जम्मू कश्मीर के पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह ने कहा है कि तराल में एक तसादुम के दौरान हलाक 3 दहशतगर्दों के पास से बड़ी मिकदार में असला बरामद हुआ है। हलाक दहशतगर्दों में से एक की शिनाख्त जहांगीर के तौर पर हुई है, जो हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर था और 8 बड़े दहशतगर्दाना हमलों में मुलव्विस था। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी राम माधव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उड़ीसा हुकूमत पर तनकीद की। उन्होंने नवीन पटनायक हुकूमत पर रियासत की तरक्की को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाया। राम माधव ने कहा कि उड़ीसा हुकूमत मरकज़ के साथ मिलकर काम करने के बजाय गलत बयानी कर रही है, जबकि मरकज़ ने रियासतों को दी जाने वाली माली मदद में इजाफा कर दिया है। और मरकज़ी हुकूमत की जानिब से आज मिट्टी की जाँच का दिन मनाया जा रहा है और इस मौके पर किसानों के हक में 2 बड़े फैसले किए गए हैं। पहला फैसला ये किया गया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों के लिए रज़ाकाराना कर दिया गया है और दूसरे अहम फैसले के तहत ज़राई पैदावार की तंजीम बनाने का फैसला किया गया है। दिल्ली में भी एक प्रोग्राम में शिरकत करते हुए वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने इसका ऐलान किया।
दहशतगर्दों को पनाह देने के लिए पहले से ही दुनिया भर में तनकीदों का निशाना बन रहा पाकिस्तान अब और मुसीबत में घिर गया है। दहशतगर्दी की माली फंडिंग की निगरानी करने वाले इदारे ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला किया है। इससे पहले इस इदारे ने कहा था कि दहशतगर्दों के मुतादिद ग्रुप गैर कानूनी सरगर्मियों के जरिए पूरी दुनिया में मौजूद अपने हामियों से मुसलसल माली फंडिंग हासिल कर रहे हैं। काबिल जिक्र है कि भारत हमेशा इस इदारे से ये कहता रहा है कि पाकिस्तान मुसलसल लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसी दहशतगर्द तंजीमों की पुश्तपनाही करता है और ये तमाम इंतहा पसंद तंजीमें भारत को अपनी दहशतगर्दी से निशाना बनाती हैं। और दिल्ली में चल रहे सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के पहले दिन भारत ने 2 मेडल अपने नाम किए हैं। भारत के लिए दोनों मेडल ग्रीको रोमन से आए हैं। सुनील कुमार ने फाइनल मुकाबले में किर्गिस्तान के हरीफ को हराकर सोने का तमगा हासिल किया। वहीं अर्जुन लाहुरार्की ने कोरिया के पहलवान को शिकस्त देकर चांदी का तमगा हासिल कर लिया है। इस मुकाबले में भारत की 30 रुकनी टीम हिस्सा ले रही है। पिछली बार भारत ने इस मुकाबले में मजमूई तौर पर 16 तमगे जीते थे। इस वक्त की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब।